वो बोलता है विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, जस्ट काम डाउन बेबी, जस्ट काम डाउन, ओके। तो विंग बोलता है नहीं मुझे भी जाना होगा, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, चलो प्लीज़। तो ना लैंसन बोलता है ओके ओके माय बेबी, जस्ट काम डाउन, ओके। ऐसा बोल के ना वो विंग को गोद में लेके अंदर तक मतलब जाने रखता है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते विंग हमारी गलती क्या है। तो ना विंग घूमता है और बोलता है कि जो लोग गलती रियलाइज़ ही नहीं करते उन लोगों को गलती गिनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कभी भी रियली लगेगा भी कि आपकी कोई गलती है, तो इस बारे में नहीं बात करते। आप अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए, हम अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं मॉम। हाँ, आप कभी भी हमसे मिलने के लिए आ सकती है, अगर आपको यहाँ नहीं आना हम लोगों को बोल दीजिएगा, तब आपसे मिलने के लिए हम चले जाएंगे। ऐसा बोल के विंग बोलता है चलो। तो विंग लैंसन अंदर चला जाता है। तो ना यानली बोलती है चले। तो ना वहाँ पे मैडम लैन, शिचैन और लैन कुरैन बोलता है कि तुम्हें सब पता है, क्यों नहीं बता रहे हमें। तो ना मेरा लैनी मतलब यानली से पूछती है। तो यानली बोलती है कि मॉम मुझे भी इस बारे में कोई नहीं बात करनी, आप खुद रियलाइज़ कीजिए। तो बोलता है हमें कुछ नहीं पता चल रहा है हमारी गलती कहाँ पे है। तो ना लैंसन मतलब यानली बोलती है कि तो कोई गलती आप लोगों की नहीं है ना। तो ना मैडम लैन बोलती है मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं क्या करूं, बताओ मुझे। तो ना यानली बोलती है आपको जो सोचना है आप वो सोचिए, मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी मॉम, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग। क्योंकि जिन लोगों को उनकी गलतियाँ ही पता नहीं, तो वो बताने का क्या फ़ायदा, कोई बता के तो फ़ायदा है नहीं, जो हम बताएंगे आप मानेंगे नहीं। तो इसीलिए तो आपकी गलती है नहीं, उन लोगों की गलती है, जस्ट उनको गलती का रियलाइज़ करने दीजिए ना कि उनकी गलती है आपकी नहीं। तो मैडम लैन बोलती है मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो मैडम लैन ना बोलते हमारी गलती क्या है हमें बताओगी तुम अभी। तो यानली बोलते घर चलते हैं, ये अभी विंग का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं चाहता हूँ कि विंग। तो बोलते हैं ऐसा बोल के मैडम यानली मैडम लैन शिचैन लैन कुरैन वहाँ से चले आते हैं। तो मैडम लैन पूरे रास्ते रो रो के उनकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उन्हें यानली को बुरा लगता है और बोलता है कि मॉम आप क्या जानना चाहती हो। तो वो दोनों मुझसे नाराज़ क्यों हैं, वो कैसे क्या चाहते हैं कि हम रियलाइज़ करें। तो बोलता है कि आपको रियलाइज़ नहीं होगा क्योंकि आपको नहीं लगता कि आपने गलती की है। अगर आपने गलती की होती, अगर आपको रियलाइज़ होता तो आपको बहुत पहले ही वो बातें खटकती मॉम। मैं नहीं चाहती कि आपको मैं गिनाऊँ, आप खुद याद कीजिए आपने क्या किया है। तो मैडम लैन ना गुस्सा हो जाती है, बोलती यानली बताओ मुझे पता करना है। तो यानली ना गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि क्या बताऊँ आपको, हाँ क्या आप बायस मॉम हो, आप लैंसन से एक तरह से और अपने बेटे से शिचैन से एक तरह से प्यार करते हैं। तो ना मैडम लैन बोलती नहीं मैं एक तरह से प्यार नहीं करती, मैं दोनों को प्रॉपरली एक जैसा प्यार करती हूँ। तो ना मैडम लैन ये बोलती है। तो ना फिर यानली बोलती है लैंसन का बर्थडे कब है मॉम। तो मैडम लैन थोड़ा सा सोचती है और एक नंबर बोलती है। तो बोलती है इस वक्त
तो मैडम याली बोलती कब था? तो बोलते 2 हफ्ते पहले। फिर सब लोग ना शॉक्ड हो जाते कि हाँ सच में लैंसन का बर्थडे था और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने बर्थडे विश भी नहीं किया। बर्थडे दिन तक वो दोनों यहाँ पे थे। फिर विंग ने लैंसन को लेके यहाँ से चले गए थे कहीं पे घूमने के लिए। और तो फिर ना याली बोलती है उसका बर्थडे था, आप मॉम थी ना उनकी, तो उसे अब विश तो कर देती। तो मैडम लैन बोलती हूँ मैं भूल गई थी। तो याली बोलती आप शिचेन का बर्थडे तो कभी नहीं बोलती। शिचेन का बर्थडे हमेशा से ही एक ग्रैंड पार्टी की तरह रखा जाता है। लैंसन का बर्थडे आपको याद भी नहीं होता। तो मैडम लैन बोलती ऐसी बात। फिर ना मैडम लैन चुप हो जाती क्योंकि यही बात थी। तो ना मैडम लैन बोलते कि इसीलिए तो वो लोग मुझसे नाराज़ है हमसे। तो बोलते इतनी छोटी सी बात के लिए लैंसन तो आप लोगों के ऊपर कोई उम्मीद भी नहीं करता। तो ना वो तीनों ही मतलब अपने आँखों को ऊपर करते हुए बोलते क्या? फिर बोलते हाँ लैंसन को कभी बुरा नहीं लगता। जो बुरा लगा है ना विंग को लगा है। विंग को लगा था कि वो मतलब बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करेगा हम लोगों के साथ मिलके, लेकिन आप सब तो सुबह उठ के ऐसे भागे थे कि आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हस्बैंड का बर्थडे है और उसके हस्बैंड को आपने एक बार भी विश नहीं किया। तो दूर की बात है उसे 12 बजे विश करना, लेकिन सुबह तो आप सब कर सकते थे, सुबह तक नहीं, उसके दूसरे दिन नहीं। तो विंग को भी बुरा लगता है, वो भी लैंसन से बहुत प्यार करता है और आप लोगों की इस बातों का उससे असर होता है, बहुत असर होता है। ऐसा बोल के यानली बोलती है कि जब ये लैंसन छोटा था, जब ज़्यादा नहीं 7 साल 6 साल का था, आप लोगों ने उसे लंदन भेज दिया। क्यों? फिर वो मैडम लैन बोलती है क्योंकि उसकी पढ़ाई के लिए, उसके अच्छा ब्रिंगिंग के लिए। तो बोलते हैं कि शिचेन को तो यहाँ पे पढ़ा किया गया था ना। तो ना मैडम लैन बोलती है कि हम चाहते थे कि वो बेस्ट हो के निकला। देखो अभी वो चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन है, चाइना का नहीं पूरे वर्ल्ड का टॉप बिजनेसमैन में उसका नाम आता है। तो यानली बोलते कि आपने कुछ किया था उसके लिए? आप उससे मिलने तक नहीं जाती थी। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आया फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने उसे इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया। आपको पता है कि लैंसन क्या खाना पसंद करते हैं मॉम? तो ना मैडम लैन ना चुप हो जाती, वो कुछ नहीं बोलती। तो ना यानली बोलती आपको शिचेन का फेवरेट फूड ज़रूर याद है ना? तो ना मैडम लैन ना मतलब अपना मुंह बंद कर लेती है। तो बोलते अच्छा ठीक है, आपको पता है लैंसन क्या खाता है? उसे स्पाइसी फूड खाना अच्छा नहीं लगता, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर बोलते हैं क्या आपको पता है कि लैंसन का तबीयत कौन सा फूड खा के होता है? तो बोलते हैं नहीं। फिर बोलते हैं वो एग प्लान नहीं खा सकता, पम्पकिन नहीं खा सकता, जो शिचेन को पसंद है। और हर रोज़ शिचेन के फेवरेट चीज़ें बनती है जो विंग लैंसन खाता भी नहीं था। उसे मतलब बिल्कुल भी वो मुंह में नहीं ले सकता, लेकिन आप लोगों को वो ध्यान नहीं होता कि उसे क्या खाना चाहिए, वो क्या खा रहा है। लेकिन आपको ये ध्यान है कि शिचेन ने खाना खाया कि नहीं, शिचेन ने ये किया कि नहीं, है ना? फिर यानली मतलब मैडम लैन बोलती मैं तुम्हारे हस्बैंड। तो बोलते मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा। तो आपको ही तो सुनना था ना, आपकी गलती क्या है, तो मैं गिना रही थी। आपको नहीं सुनना तो मैं नहीं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे इतना भी कोई क्रेज़ नहीं है कि मैं आपको बताती फिरूँ, नहीं, आई एम नॉट दैट पर्सन। आप मेरे हस्बैंड से प्यार करती हो तो ठीक है,
आप मेरे हस्बैंड से प्यार करो। तो ऐसा झूठी नाटक मत करो भी आप लैज़न को प्यार करते हो। तो लैज़न को ना अपने हस्बैंड के साथ उसे खुश रहने दीजिए, प्लीज़ उसे अपने में ही रहने दीजिए, ज़्यादा परेशान मत कीजिए। ऐसा बोल के यानली जाने वाली थी तो शिचन बोलता है क्या हमारी गलती इतनी ही है? तो यानली बोलती है आपकी गलती इससे भी कई गुना ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को रियलाइज़ नहीं होगा अगर मैंने आप लोगों को आंखें खोल के दिखा भी दी तो मैडम लैन बोलते नहीं हम मेरी गलती। फिर बोलते मॉम मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और मैं प्रे करूँगी कि मैं अगर मेरे बच्चे हुए भी तो आप जैसी ना बनो। तो शिचन बोलते यानली, तो बोलते हैं क्या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गुस्सा हो या फिर क्या हो, उन्हें सच्चाई पता होनी चाहिए कि वो बायस है। वो लैज़न को ज़्यादा प्यार नहीं करती, वो लैज़न के कोई भी चीज़ याद नहीं रखती। उसका बर्थडे लास्ट कब मनाया गया था आपको लोगों को पता है? तो ना मैडम लैन चुप हो जाती क्योंकि लैज़न का बर्थडे वो दूर दूर तक कभी मनाया ही नहीं गया। उसे एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद वो लोग विश करते, ऐसा ही चलता। और लैज़न कभी भी उसकी मतलब क्या बोलते हैं शिकायत भी नहीं करता था, इसीलिए उन लोगों को कभी पता ही नहीं चला। तो ना लैन ये रोने लगते और बोलते मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मुझे माफ़ी मांगनी है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो ना लैन शिचन बोलता है कि आपको लगता है कि वो अभी मानेगा? अभी वो कितने साल का है मॉम? तो बोलता है वो 25। हाँ 19 साल हो गए हैं कि हमने उसे ऐसे ट्रीट किया। तो यानी बोलती सिर्फ 19 साल, बचपन से ही उसके साथ ऐसा होता है। उसे बहुत रोना आता होगा बचपन में, लेकिन अभी वो नहीं रोता क्योंकि उसके पास फीलिंग है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उसके पास फीलिंग है। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, लेकिन मैं प्रे करूँगा कि लैज़न कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और मैं ये जानता भी हूँ लैज़न कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उसने वीन की बात सुन के भी आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर करने की कोशिश तक नहीं की। वीन की वो हर बात सुनता है। अभी तो वीन ने भी आप लोगों से गिव अप कर दिया। अभी मुझे नहीं लगता कि वीन भी आप लोगों को कभी भी माफ़ कर पाएगा। तो प्लीज़ अब इन सब चीज़ों में मुझे नहीं लगता कि वक्त ज़ाया करना चाहिए। जाइए, आप लोगों को आपके ऑफिस में काम होगा, मॉम आपकी चैरिटी पे काम होगा, आप जाइए। ऐसा बोल के यानी वहाँ से चली जाती है। मैं तो डर गई। यानी वहाँ से चली जाती है। और वो ना बिल्कुल भी ना पीछे मुड़ के नहीं देखती। मैडम लैन बोलती है चलो, तो ना लैन कुरैन बोलते नहीं, अभी विंग को ठीक होने दो, विंग से बात करते हैं, फिर कुछ हल निकलेगा इसका, तुम चिंता मत करो। तो बोलते हैं मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरा बच्चा मुझसे इतना दूर है, मैं कैसी माँ हूँ। यानी ने सच कहा कि यानी को कभी मुझ जैसा नहीं बनना चाहिए। ऐसा बोल के ना मैडम लैन रोने लगती है। तो वहाँ पे जो मतलब शिचन आता है, लैन कुरैन आता है उससे कंसोल करने के लिए। दूसरी तरफ विंग ना बोलता है आई एम सॉरी कका, आई एम सॉरी। तो ना लैसन बोलते हे इट्स ओके मेरा बाबू, ज़्यादा परेशान मत हो, देखो तुम्हें बहुत चोट आई है और तुम ऐसे करोगे तो मैं मर जाऊँगा बच्चा, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरा बाबू पे। फिर विंग बोलता है आई एम सॉरी, मैं कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा। तो बोलता है थैंक यू माय बाबू। फिर विंग बोलता है मुझे ना आपसे कुछ बोलना था। तो विंग लैंडन बोलता है क्या बोलना था मेरे बाबू के पे के। तो विंग बोलता है कि मुझे ना हॉलीडे पे जाना है आपके साथ, मुझे ना यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना आपके साथ घूमना है, खाना है, पीना है, सब जगह घूमनी है। तो लैंसन बोलता है मेरे बाबू पे को कहाँ जाना है।
तो बोलते हैं हम स्कॉटलैंड जा सकते हैं पहाड़ों पे बर्फ़ पे। तो बोलते हैं नहीं बाबे, तुमको ठंड लग जाती है, तुम्हें बहुत जल्दी ठंड छू लेती है। तो बोलते हैं हम बीचेस जा सकते हैं। तो बोलते हैं हाँ, मेरा एक फार्म हाउस है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो विंग बोलता है कि हाँ हम जाएंगे। तो बोलते हैं तो मैं रेडी करवाता हूँ सब। तो बोलते हैं हाँ रेडी करवाओ, हम दोनों मिल के क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। आई लव यू गगा। तो बोलता है आई लव यू टू माई भावे। तो बोलता है विंग बोलता है कि आप मुझे इतना प्यार क्यों करते हो। तो बोलता है क्योंकि मेरा भावे बहुत क्यूट है। तो बोलते हैं मैं सिर्फ क्यूट हूँ इसीलिए। तो विंग लैंसन बोलता है नहीं, क्योंकि तुम मेरी खुशी हो इसीलिए। यू आर माई हैप्पीनेस, यू आर माई सोल, यू आर माई डिग्निटी। ऐसा बोल के लैंसन विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है कि गगा। पे बोलता है मेरा बाबा क्या बोलना चाहता है अभी। तो बोलते हैं आई एम सॉरी। तो बोलते हैं नो बे बाबे, यू डोंट हैव टू से सॉरी। तो बोलते हैं नो आई हैव टू से सॉरी, बिकॉज ऑफ मी यू आर सफ़र अ लॉट, आई एम सो सॉरी। मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। तो ना लैंसन बोलता है आई ग्लैड कि तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे, आई प्राउड ऑफ यू माई बाबे। ऐसा बोल के वो बोलता है अभी तुमने मेडिसिन ली है, अभी तुम सो जाओ। तो विंग बोलता है नहीं आप भी आओ। तो बोलते हैं फिर लैंसन जाके विंग को हक करके वो बेड पे सो जाता है। तो ना लैंसन सो गया था, लैंसन बहुत टायर्ड था इतने दिनों तक। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस, बाय बाय।